तो ऐसा है कि इन सब के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं इसमें मौलिक अधिकार में, लेकिन एक ब्रीफ बता देते हैं कि इसमें क्या है हबियस कॉर्पस, कि इसका मतलब होता है का शरीर प्रस्तुत करो, प्रोड्यूस द बॉडी। और अगर किसी व्यक्ति को अनधिकृत रूप से बंदी बनाया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, के पास आने के बाद बंदी बनाए जाने के कारणों की जांच करता है। अगर गलत कारण पाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको मुक्त करने का आदेश देता है। इस तरह से उसका मौलिक अधिकार बहाल हुआ। मैंडामस, जिसको कहते हैं वी कमांड, हम आदेश देते हैं, अर्थ होता है इसका ये किसी दिया जाता है निचले स्तर के पदाधिकारी या प्रशासनिक संगठन को कि वो कोई काम करे या ना करे, ऐसा जैसे कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। प्रोहिबिशन जो है सुप्रीम कोर्ट नीचे के न्यायालय को जारी करता है। यदि कोई निचला न्यायालय अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके किसी मामले की सुनवाई कर रहा और अगर निर्णय लेगा तो किसी का अधिकार, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, उस स्थिति में निचले न्यायालय को आगे बढ़ने से रोकता है, कार्रवाई करने से रोकता है, यही प्रोहिबिशन। और अगर अपने अधिकार का अतिक्रमण करके आउट ऑफ जुरिडिक्शन, बियॉन्ड जुरिडिक्शन जाके निर्णय ले ही लिया है तो इसके द्वारा उस निर्णय को निरस्त कर देता है सुप्रीम कोर्ट। और क्वो वारंटो है, उसमें यह कहा गया कि किसी पब्लिक पोस्ट है, लोक पद है, उसके पद के धारक को, 1 और 2 है, उससे पूछता है कि आप किस योग्यता से किसी पद को धारे हुए हैं। और अगर ये पाता है सर्वोच्च न्यायालय कि उसमें वो योग्यताएं नहीं है तो उसको पद को खाली करने का निर्देश देता है। यही है अधिकार परीक्षा। तो इस तरह का लेख जारी करता है। तो ये हुआ। और अब जो है हम लोग देखें विविध ही है, हाँ, जुडिशियल रिव्यू। एक है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। न्यायिक पुनर्वलोकन जिसको कहते हैं। तो न्यायिक पुनर्वलोकन जो कहा गया है वो ये कि संसद या विधान पालिका जो नियम बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, उसी को नियम कहते हैं, तो उनके लिए यह है कि हर कोई संविधान के दायरे में रहकर ही नियम बनाए। तो इस नियम की जो बन गया है उसकी जांच करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का अनुसरण किया है कि नहीं। संविधानिकता की जांच करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो जो है जांच करता है संवैधानिकता। और अगर पाया जाता है कि उल्लंघन है किया है तो ऐसे नियम को सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वाइड्स घोषित करके वाइड बना देता है। वाइड मतलब प्रभावहीन, इनइफेक्टिव कर देता है, वो खत्म कर देता है। और इस तरह से कह सकते हैं संसदीय नियम भी अंकुश में रहता है। विधान पालिका का नियम पर भी सुप्रीम कोर्ट का अंकुश रहता है। ऐसा चीज नहीं बना सकते हैं जो कि संविधान का उल्लंघन है। इसके बाद कुछ हम लोग देखते हैं, यही अधिकार है जुडिशियल रिव्यू। और कह सकते हैं ये न्यायपालिका का एक अधिकार स्थापित करता है। और चूंकि संविधान का अभिभावक के रूप में सुप्रीम कोर्ट काम करते हैं तो वो सारा चीज जांच वगैरह करता है। नेक्स्ट है विविध में, मिसलेनियस में। मिसलेनियस में हम लोग कुछ अधिकार देखते हैं। एक है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उसका निर्णय, वो निर्णय जो है कानून बन जाता है और भारत में हर किसी को उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और ये कानून है, यही हो जाता है, एक तो प्रेसिडेंट बन जाता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट जिसको कहा गया स्थापित, उसका सबको मानना है, उसी से गाइडेड होगा। मतलब यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो कानून हो जाता है। अब पूरे भारत में हर किसी को वो मानना पड़ेगा। और यही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, का निर्णय रिकॉर्ड हो गया, फिर सभी कोई के लिए रेफरेंस के लिए होगा। दूसरा जो है विविध में, रिविजनरी पावर।
जैसे अभी बोले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी के लिए मान्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अपने जो है पूर्व का निर्णय जो है उसमें जो है संशोधन कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे हम लोग देखें गोलकनाथ केस में क्या किया, और इसमें शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ, और केशवानंद भारती केस में क्या बदल दिया। पूर्व के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट स्वयं मानने के लिए बात नहीं, रिविजन कर सकता है, तो रिविजनरी पावर है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि यूपीएससी के जो और या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं उसके जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं, चेयरमैन या मेंबर को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सलाह से। सुप्रीम कोर्ट सलाह देते हैं तभी राष्ट्रपति माने स्टेट वाले कभी राष्ट्रपति ही हटाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये अधिकार है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी हाई कोर्ट से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट मामले को ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामला ले जा सकता है, ये उसका अधिकार है। वन हाई कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो ऐसा कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। और फिर पूरे न्यायिक व्यवस्था का एक कह सकते हैं नियंत्रण या पर्यवेक्षण तो सुप्रीम कोर्ट करते हैं पूरे देश के न्यायिक व्यवस्था का, तो ये सब उसके अधिकार हुए और ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। और यहीं पर हम लोग टॉपिक को खत्म करते हैं इसको अभी। थैंक यू।